Hello, I'm Harun, and you have logged on to bolojawan.com. अच्छा जी। तो अब मियाँ साहब बात करते हैं जो पेंडेमिक ने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है। और जैसा कि खदशा था, हमने पहले भी बात की थी कि अब ईद के बाद हालात शायद मजीद खराब होंगे। अब जिस तरह के फिगर्स आ रहे हैं वो उसी तरफ का आपकी इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमारे नंबर्स कर्टेल होने के बजाय ग्राफ में ज्यादा से ज्यादा आपकी तेजी आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, ये तो एक बहुत अब पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होना शुरू हो गई है, जिसका हमें खदशा था कि हम जिस बात करते थे कि जी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और वही हमने नहीं की। अगर आपने ईद से पहले वीडियोज़ देखी हों, फ़ोटोज़ देखी हों, वो बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, अनारकली बाज़ार क्या, तो ये बाकी आपके क्या एरियाज़, हर शहर के अंदर हालात ऐसे थे कि जी लोगों ने तो ये समझा कि कोरोना खत्म हो चुका है। और अभी भी आप देखें, बहुत सारी अब ये स्पेकुलेशंस हैं कि जी कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये तो एक वो साजिश है, वो बिल गेट्स की चिपे लगाने वाली साजिश है। देखिए, मसला ये है, हम इस चीज को अभी भी सीरियस नहीं ले रहे उस तरीके से। अभी भी आप देखें, गैदरिंग्स हो रही हैं, गेट टुगेदर्स हो रही हैं, ये रुक नहीं रही, और इसको हम सीरियस नहीं ले रहे। बल्कि अब तो अगर आप देखें, मेरे अपने जानने वालों में इवन डेथ हो गई है, और उसके अंदर के अब जो लोग इसको सीरियस पहले ले भी रहे थे थोड़ा बहुत, अब इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि अब हम पीक की तरफ जा रहे हैं, और ये कुछ ही अरसे में हम लाख टाप जाएंगे। और पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो कि एक अमीर मुल्क नहीं है, हमारे पास वो हेल्थ केयर सिचुएशन और वो सारी हमारे पास नहीं है हेल्थ केयर की फैसिलिटीज के। हम इतने ज्यादा लोग, अब आप देखें, आपके बड़े बड़े शहरों के हॉस्पिटल्स ने ये कोरोना पेशेंट्स को लेना छोड़ दिया है। अब वही बात थी जो शुरू में हमारे डॉक्टर्स भी आए थे, उन्होंने कहा था कि जी हम उस वक्त से डर रहे हैं जब हमें ये डिसाइड करना पड़ जाएगा कि किसको बचाना और किसको नहीं बचाना। तो खुदारा हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत जरूरी है, रखना पड़ेगा। अब इस्लामाबाद में आप देखें, मास्क मैंडेटरी हो गए हैं, अब जाके हो गए हैं, और उसके बाद फाइन्स भी अब उन्होंने अनाउंस कर दिए कि अगर मास्क नहीं होगा। लेकिन हम अभी भी, अब मैं अपने, मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ शॉप्स भी हैं मोबाइल वगैरह की, वो कहता है कि जी हम किसी कस्टमर से जब कहते हैं ना कि जी आप मास्क पहन के अंदर आए, वो कहता है भाई मैं नहीं पहनता, वो अगले उस पे चला जाता है, शॉप पे चला जाता है, क्योंकि मोबाइल शॉप जब होती है वो एक साथ ढेर सारी होती है, प्लाजे होते हैं पूरे के पूरे, तो वो अगले पे चले जाते हैं और अगला बंदा उनको एंटरटेन कर देता है। तो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे भी बहुत, इसको कहते हैं, सख्त नजर रखनी पड़ेगी कि क्या शॉपकीपर्स भी एसओपीज को फॉलो करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। मेरे अपने सामने एक गार्ड ने एक बंदे को कहा था कि सर मास्क पहने और थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, वो उस गार्ड से लड़ पड़ा था बंदा। तो बात ये है, हमारा माइंडसेट ही अगर हम इसको इतना क्रिटिकल नहीं लेंगे कि जी, और वही बात है, कोरोना वरोना कोई चीज नहीं है, ये तो यहूदी साजिश है, तो ये नहीं, साजिश हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त ये एक चीज हमारे सामने है जिसे हमने मुकाबला करना है। अच्छा, एक और चीज इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो ये है कि एक पंजाब जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसकी एक रिपोर्ट मंजरे आम पे आई है, उस पे जरा सा थोड़ा सा आप बताएं। और बड़े अलार्मिंग फिगर्स हैं, अगर वो सच है, और जो कि रिपोर्ट क्योंकि वो मिनिस्ट्री की है, तो लग तो यही रहा कि वो बिल्कुल देखिए करीब है। वो लेकिन हमने हेल्थ साहिबा से भी उसके ऊपर एक उनकी रिव्यू मांगे, वो जैसी आता है तो हम वो भी शेयर कर देंगे अपना, तो वो इस पे जरा थोड़ा सा अपडेट कीजिए। अच्छा, देखिए पंजाब गवर्नमेंट के अंडर लाहौर सिटी के अंदर एक के तमाम टाउनशिप्स में एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की बेस पे टेस्टिंग की गई, जिसकी एक तो जो सबसे प्रेडोमिनेंट फाइंडिंग है वो ये कि कोई भी एरिया उन्होंने सेफ नहीं देखा। उन्होंने कहा पेंडेमिक तमाम इलाकों में है, तो इट इज वाइड स्प्रेड। तो कुछ जगहों पे इसकी जो रेशो थी तो वो एज हाई एज 14% तक आई है, और बेस्ड ऑन जो टेस्टिंग आई है उसकी बेस अगर उस पे एरिया में 1 लाख बंदा है तो 14,000 बंदा अफेक्टेड है। इफेक्ट उसकी जो जो तो सैंपल है, 14,000 सैंपल की अफेक्टेड है, बेस पे, बिल्कुल सैंपल की बेस पे, बिल्कुल। सैंपल की बेस पे। तो इसी सैंपल की बेस पे जो रिपोर्ट में मुझे थोड़ा सा यहाँ करें, जर्मनी ने भी बेसिकली यही सैम्पलिंग के ऊपर अपना रिजल्ट निकाला था, और बहुत सारे मुल्कों ने भी इसी तरह से सैम्पलिंग की थी, जिसके बाद उन्हें आइडिया हो गया था कि जी कौन से एरिया में क्या मसले हो सकते हैं। ये वही वाली सैम्पलिंग हुई है? जी, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो एक क्लस्टर बेस्ड सैंपलिंग होती है, वो उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आप ड्रॉ करते हैं, तो इट विल आपको तमाम एरिया की एक रिप्रेजेंटेटिव एक आइडिया दे देता है। ऑब्वियसली रिसर्च है ये, आप इसको 100% एक्यूरेसी के साथ तो नहीं कर सकते, बट इसमें जो आपका
0.005% मार्जिन ऑफ एरर है, उस मार्जिन ऑफ एरर के साथ आप प्रिडिक्ट करते हैं। तो जो उनका एस्टिमेट है वो ये है कि आपके जो केसेस हैं लाहौर शहर के, वो तकरीबन 7,80,600 के करीब, मतलब तकरीबन 8 लाख के करीब केसेस आपका इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किए थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ मई 15 की, जब तक ये रिपोर्ट शेयर की गई थी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो ये रिपोर्ट आई भी, तो अभी इनिशियली इसके आज जब हमने देखा ट्विटर पे 3 पेजेस की रिपोर्ट आई, फिर अभी हमने देख के कुछ तो थोड़ी देर बाद उसका एक और मिसिंग पेज भी आया। वो मिसिंग पेज बहुत अलार्मिंग था। उस मिसिंग पेज में ये उनको हुकूमत को एडवाइस दी गई थी कि इमीडिएट आप लॉकडाउन करें 28 दिन के लिए, और अगर आपने लॉकडाउन में कोई तब्दीली या कुछ कमी या कुछ चीजों को ओपन करना है, वो फिर आप इसी तरह से दोबारा एक रैंडमाइज ट्रायल किया जाए और सैम्पलिंग की बेस पे उनके रिजल्ट की रोशनी में किया जाए। तब तक करते रहें जब तक आपको एक्चुअल पता ना लगे कि ये कम होना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ इवन ये भी कहा है कि जी 50 से ऊपर जो लोग हैं उनको मैंडेटरी करें घरों में रुकने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अफेक्ट ये एज ग्रुप हो रहा है 50+ वाला। पहले तो था ना, सैंपल के अंदर भी इनकी रिपोर्टिंग रेशियो सबसे ज्यादा आई जो एल्डरली पॉपुलेशन की थी। अब सोचने वाली बात ये भी है, अभी सवाल लोग जो उठा रहे हैं कि इस रिपोर्ट के ऊपर की लाइट में पंजाब गवर्नमेंट ने कोई फैसले क्यों नहीं लिए गए। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ, अब ये तो अभी 15 मई की बात कर रहे हैं, जब हमारे जस्टिस साहिबान कह रहे थे कि जी ये मॉल खोल दिए जाएं आप और लोग ईद की शॉपिंग करें। अगेन आपने कंप्लाई किया, मॉल भी खोले, ईद की शॉपिंग भी करवाई लोगों को, कोरोना को खूब आपने आगे बढ़ावा भी दिया। तो कहीं ना कहीं पे हुकूमत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी कि कहाँ पे ये लैप्स हुए हैं, जिस चीज को ये कवर अप किया जा रहा है। चेयरमैन एनडीए में कहते हैं कि जी हालात हमारे कंट्रोल में है, बिल्कुल वो है, मगर आपके जो जफर मिर्जा साहब है वो कह रहे हैं कि जी अब बस दैट्स इट, वी हैव क्रॉस्ड द लिमिट। तो मुतजाद राय आ रही हैं दोनों तरफ से। ये देखिए, ये तो अभी सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, आपकी तो बहुत ज्यादा आबादी है। और अभी आप सिंध में चले जाएं, और ये तो सिर्फ वो है लाहौर डिस्ट्रिक्ट, तो फिर भी वो एरिया है जहां थोड़ा बहुत आपने सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर भी करवाया किसी ना किसी तरीके से, वन वे और द अदर आपने कोशिश की। लेकिन आपके मेजोरिटी शहर तो अभी वो हैं जिनके अंदर कोई पता ही कुछ नहीं है। आप बाकी शहरों में आपने देख लें, और यही इसी तरह बड़े शहर जितने भी सब में यही हालात है। अच्छा, मेरी सब गुजारिश ये कि अभी भी लोग ऐसे हैं आपके सियाने हैं जो कहते हैं, ट्विटर पे भी मैं एक साहब का वो पढ़ रहा था एनालिसिस, जो वही हर्ड इम्यूनिटी वाली बात जो वो आप स्वीडन से ये शहबाज गिल साहब भी उठा के ले आए थे। आप ये देख लें कि नॉर्वे और डेनमार्क ने अपने बॉर्डर स्वीडन के साथ अब क्लोज कर दिए, तो स्वीडन की हालात इज नॉट एन एग्जाम्पल टू फॉलो। सेकेंडली, वो एक कैलकुलेशन ये थी कि जितना भी आपका हो जाएगा, ये मैक्सिमम आपका चला गया तो कितना हो जाएगा, 8 लाख तक चला जाएगा, 10 लाख तक चला जाएगा, मोर्टेलिटी आपका इतने तक चली जाएगी। तो फिर भी हम इतना बड़ा मुल्क है, हम छोटा मुल्क नहीं है। वो ये क्या एग्जाम्पल देते हैं, नॉर्वेजियन वगैरह ये तो छोटे मुल्क है, हमारे लिए इतनी आबादी का नुकसान कोई वो नहीं है। देखिए, जो सबसे क्रूशल चीज है, जो चीज अभी लोगों को समझने की जरूरत है, इस चीज ने आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज कर दिया है। ठीक है, इस सिर्फ एक कोरोना की वजह से आपका जो हार्ट का पेशेंट है वो एडमिट नहीं हो पा रहा है, आपकी जो सर्जरीज है वो नहीं हो पा रही है, ब्लड नहीं मिल सक रहा, जो इनको ब्लड रिक्वायर्ड है रेगुलर बेसिस पे उनको ब्लड नहीं मिल सक रहा, क्योंकि लोग डोनेट करने वाले वो नहीं जा सक रहे। मतलब ये तो इसने, और आपका हेल्थ सिस्टम तो इस काबिल ही नहीं है। आप उनके साथ कंपेयर तो कर रहे हैं ना स्वीडन के साथ, वो लोग तो मैनेज कर लेंगे अपनी आबादी को, हम लोगों की आबादी इतनी है कि हम उसको तो करीब भी नहीं लग सकते। और अभी भी हम लोग, आप मार्केट में अगर निकलें कोई चीज लेने के लिए, तो अभी भी आपके लोग मेजोरिटी मास्क से बगैर ऐसे फेर रहे हैं जैसे कुछ नहीं है। तो इसको खुदारा बहुत सीरियस लीजिए, ये एक बहुत सीरियस मसला है, और ये पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि हम इस चीज को, हमारा हेल्थ सिस्टम इसको नहीं केटर कर सकेगा, हम लोग इसको नहीं कर सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। सो कम सो के हमारा जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो पाकिस्तान का बैन कर देगी दुनिया के, आप यहाँ से भी नहीं निकल सकेंगे बाहर। बिल्कुल। और देखिए, जो सबसे ग्रेव कंसर्न है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स के लिए है। आई थिंक इसके ऊपर भी कोई रिसर्च या स्टडी होनी चाहिए, या मेरी नजर से भी देखनी गुजरी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में क्या रेशो आ रही है कोरोना की। क्योंकि आप
जो ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि जी लाहौर में ऑर्थोपेडिक वार्ड के अंदर 16 डॉक्टर्स का टेस्ट पॉजिटिव आया। तो हर एवरी अदर्स डे आपके जो डॉक्टर्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, अब एक दफा डॉक्टर्स का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, वो ड्यूटी से गया, ठीक है, वो तो चला गया घर या उधर वार्ड में आइसोलेट हो गया, ठीक है, एक दफा आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। आपने अपने सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अगर आपने ये कोरोना लगा दिया तो बाकी लोगों का इलाज कौन करेगा? ये तो लिमिटेशन समझ सकते हैं ना कि अगर आपके पास डॉक्टर्स हैं वो लाखों में नहीं है, डॉक्टर्स तो हजारों में हैं, नर्सेस तो हजारों में हैं। देखिए मसला यही है, मसला इस वक्त हुकूमत का भी नहीं है। हुकूमत जो कर सकती है वो कर रही है। हुकूमत को ये भी देखना है कि गरीबों को ज्यादा इफेक्ट ना हो, और हुकूमत को ये भी देखना है कि जी कोरोना भी इस तरीके से ना फैले। मसला सिर्फ हमारे अपने लोगों का है जो इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे। और वही वाली बात कि जी कोई कोरोना वरोना नहीं है। कराची में वो हॉस्पिटल में धावा बोल दिया था उन्होंने, कोरोना वरोना नहीं, और बंदा वैसे मर गया था। इसको तो हमें बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा इस चीज को। ये मजाक नहीं समझे इसको हम। अभी भी यही समझ आती है, वही जानने वाले लोग भी और इधर उधर जिनको देखो वो बाहर फेर रहे हैं, मोटर बाइक्स वाले मास्क के बगैर फेर रहे हैं। तो इसको सीरियस लिया नहीं जा रहा, तो पता नहीं इसका क्या आगे बनेगा। और जब ये ज्यादा बढ़ जाएगा फिर हम लोग वही हैं कि जी देखो हुकूमत ने क्या किया, 2 साल भी हो गए, या पिछली हुकूमतों में हम चले जाएंगे जी उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम नहीं बनाया। जबकि ये इस टाइम पे हमें खुद इसका सबसे पहले ख्याल रखना पड़ेगा। दुनिया अपना ख्याल खुद रख रही है बाहर, और फिर जाके उनका हेल्थ सिस्टम जो है वो चोक कर गया। तो हम लोग तो इतना कर ही नहीं सकते, उसको हैंडल ही नहीं कर सकते। तो नाज़रीन आप जरूर बताइएगा कि क्या हालात चल रहे हैं कोरोना के, आप लोगों के जो आसपास लोग हैं वो क्या सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर बाकी क्या कोरोना है या कोरोना वरोना कोई नहीं है वाली जो एक स्टेटमेंट है वो आप लोग भी कह रहे हैं कि जी ऐसा ही है और यहूदी साजिश है, वो बिल गेट्स ने चिप लगानी है अंदर, तो जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा। Hello, I'm Harun and you have logged on to bolojawan.com.